दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में शिची जॉब पर जा रही थी कि तभी उसने अचानक से कुछ लड़कों को देखा जो कि एक लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि अब हमारे शहर में दिन दिहाड़े इस तरह के केसेस होने लगे हैं, मुझे कुछ भी करके इस लड़की की मदद करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोई गुंडे नहीं बल्कि उस लड़की के गार्ड्स होते हैं जो कि उसे कह रहे थे कि मिस आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाए, हम आपको सेफली घर तक पहुंचा देंगे, आपका अकेले जाना ठीक नहीं। जबकि वो इन लोगों के साथ नहीं बल्कि अकेले जाना चाहती थी। तब तक शिची पीछे की तरफ से आकर इन लोगों से हेलो हाई करती है और जैसे ही इन लोगों ने मुड़कर देखा तो इधर शिची ने उन सब के आंखों में लाल मिर्च डाल दिए और फिर फौरन से उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगाने लगी। वो लोग भी इनके पीछे आते हैं कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। काफी दूर आ जाने के बाद शिची कह रही थी कि थैंक गॉड हम उन लोगों से बच गए हैं। जबकि वो लड़की तो हैरान थी कि ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्यों यहाँ लेकर आई। तभी शिची उसे कहने लगी कि तुम डरो मत, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, हम वहाँ से काफी आगे तक आ चुके हैं और इस तरह के लोगों से तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फ्यूचर में भी अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो ये मेरा कार्ड रख लो, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। अपना कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चली गई। जबकि उस लड़की को तो बोलने तक का मौका नहीं दिया और उस लड़की ने भी कार्ड पर ही शिची का नाम देखा। नेक्स्ट सीन में शाओयंग शिची के पास आकर उसे बता रहा था कि शिची तुम्हारा बनाया हुआ एडवर्टाइजमेंट प्लान हमारे क्लाइंट को काफी ज्यादा पसंद आया, इतना ज्यादा सेटिस्फाइड तो वो पहले हमारे किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हुए, बस हमें जल्द से जल्द इसी प्लान को रिफाइन करना होगा। दूसरी तरफ बैठी हुई सुपरवाइजर ज़्यालू भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसे कैसे अच्छा लगता कि प्रेसिडेंट एक मामूली सी एम्प्लॉय की तारीफ करे और उसकी ना करता। ऊपर से शाओयंग शिची से कुछ बात करना चाहता था तो वो ज़्यालू से कहने लगा कि कुछ टाइम के लिए आप प्लीज बाहर चली जाओ, मैं इससे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बॉस का हुक्म था तो वो कैसे ना जाती, ना चाहते हुए भी स्माइली फेस के साथ बाहर चली गई। इधर शिची बोली कि क्या हुआ, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो आपने सुपरवाइजर को भी बाहर भेज दिया। शाओयंग ने बताया कि असल में बात ऐसी है कि मेरी छोटी आंटी अचानक से चाइना वापस आ रही हैं और वो मेरे ही घर पर रुकेंगी, तो मैं सोच रहा था कि अगर उन्होंने तुम्हें मेरे घर पर देख लिया तो खामखा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो जाओ। आई होप कि इसमें तुम्हें कोई मसला नहीं होगा और मेरे कहने का मकसद भी समझ गई होगी। उसे तो लग रहा था कि शायद शिची को बुरा लगे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने स्माइली फेस के साथ ओके कहा। दूसरी तरफ सुपरवाइजर ज़्यालू खड़ी सोच रही थी कि आखिर शिची ने प्रेसिडेंट पर क्या जादू चलाया है जो वो इसके इतना ज्यादा करीब हो गए। ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें देख देख कर जेलस होती रही। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर एक न्यू कमर को लाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। शिची ने जब मुड़कर देखा तो वो इंटर्नी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी आज सुबह सुबह ही शिची ने जान बचाई। उसे देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई कि अरे तुम भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय बन गई हो। वाह क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम शिची है और तुम्हारा, जिस पर उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम जिनिया है। इसके बाद शिची उसे अपने साथ ले जाने लगी कि आज के बाद मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर इधर सुपरवाइजर बोली कि इसे प्रोटेक्ट करने की बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे यहाँ की कोई बड़ी ऑफिसर लगी हो। लेकिन शिची बोली कि इसकी बातों को इग्नोर करो, ये वैसे भी कुछ ज्यादा बोलती है। नेक्स्ट सीन में जिनिया सुपरवाइजर ज़्यालू के लिए लंच लेकर आई और बताया कि मैडम इसके 37 युवान बन गए हैं। ज़्यालू बोली कि अच्छा ठीक है, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। फिर जब उसने ट्रांसफर किए और जिनिया ने देखा तो वो 30 युवान थे। तभी पीछे से शिची आते हुए कहने लगी कि सुपरवाइजर ज़्यालू, क्या आपकी मैथ्स की और फिजिकल एजुकेशन की टीचर ने आपको अच्छे से सबक नहीं सिखाया? सुबह जिनिया आपके लिए 66 युवान की कॉफी लेकर आई थी लेकिन आपने इसे सिर्फ 60 युवान सेंड किया और अभी लंच के 37 युवान बने तो आपने सिर्फ 30 सेंड किए। सुपरवाइजर बोली कि हम सब कुलीग हैं तो फिर पैसे ट्रांसफर करते वक्त आखिर में जीरो लगा देने से क्या ही फर्क पड़ता है। शिची कहने लगी कि ओ अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर गॉड ने आपकी जिंदगी 66 ईयर्स की लिखी हो और वो आखिर में 6 लगाने के बजाय जीरो लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनकर तो सभी लोग उस पर हंसने लगे और आखिरकार सुपरवाइजर को भी शर्म आ जाती है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं बाकी के पैसे भी सेंड कर देती हूँ। इसके बाद शिची जिनिया को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगी कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। लेकिन सुपरवाइजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शिची अपना काम खत्म करके जिनिया से एक साथ चलने के लिए कह रही थी, जबकि इधर सुपरवाइजर ने उन दोनों को जाते हुए रोक लिया कि रुको जरा, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट की फाइल रिफाइन करने के लिए दी थी ना, वो जल्दी जल्दी से मुझे वापस कर दो क्योंकि अगले मंडे से हमने इसकी फिल्मिंग स्टार्ट करनी है। शिची ने बताया कि वो फाइल तो अभी तक रिफाइन नहीं हुई क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो नेक्स्ट मंथ होनी थी ना, तो फिर मंडे को कैसे। जियालू तो सिर्फ उसे बुली करना चाहती थी, कहने लगी कि मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ तो जो मैं कहूँगी वही होगा ना। अगर आज रात तुमने इस फाइल को फिनिश नहीं किया तो फिर मैं तुम दोनों को ही फायर कर दूंगी। जो कहकर वो तो चली गई और ना चाहते हुए भी इधर इन दोनों बिचारियों को बैठकर काम करना पड़ा। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया जहाँ जिनिया काम करके काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो कहने लगी कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मेरे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे और रिंकल्स तो मुझे अभी से नजर आने लगे। शिची जानती थी कि वो इंटर्नी है तो उसे ये सारे इश्यूज तो होंगे ही। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरा ये फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट तुम्हारे ये सारे मसले हल कर देगा। खैर फिलहाल के लिए तुम घर जाओ, वैसे भी हमारा ज्यादातर काम हो चुका, थोड़ा बहुत जो रहता है उसे मैं कर लूंगी। जिनिया बोली कि पक्का ना तुम अकेले में कर लोगी, और वो बोली कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी, तुम जा सकती हो। जो सुनने के बाद जिनिया भी वहाँ से चली गई। यहाँ शिची अकेली रह जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ शाओयंग भी ऑफिस से बाहर आया और उसने शिची को अकेले बैठे हुए देखा। जब वो टाइम देखता है तो 1:30 बज रहा था। शिची को भी काफी ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वो खुद से ही कहने लगी कि नहीं नहीं मैं सो नहीं सकती। खुद को जागे रखने के लिए वो ऊंची ऊंची आवाज में पोएम्स पढ़ने लगी। ये सब देखकर तो शाओयंग को भी उस पर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शिची काम करने के बाद वही बैठे बैठे सो गई थी। सुपरवाइजर जियालू जब पहुंची और उसने वो प्लान बिल्कुल रेडी देखा तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो खुद से ही कहने लगी कि शिची अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी इसकी जिम्मेदार तुम होगी। इसके बाद वो फाइल लेकर प्रेसिडेंट शाओयंग के पास पहुंच आई। कहने लगी कि प्रेसिडेंट शिची तो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, सारा दिन तो बस वो टाइम ही वेस्ट करती रहती है। मुझसे अब मजीद उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने खुद ही सारी रात बैठकर इस प्लान को रिफाइन कर दिया है, आप प्लीज इसे चेक कर ले। वो बोला कि अच्छा ये तुमने रिफाइन किया। तब तक यहाँ पर शिची भी पहुंच आई ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट ये झूठ बोल रही है, इस प्लान को मैंने और इंटर्नी ने मिलकर रिफाइन किया है, ये तो बस मेरा प्लान चोरी करके आप तक लेकर आई। जबकि सुपरवाइजर जियालू कहने लगी कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, एक तो सारा दिन तुम कोई काम नहीं करती, इधर उधर फिरती रहती हो और अब तुम मुझ पर इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने लगी मेरा काम खराब करने के लिए। चलो मान लिया अगर ये प्लान तुम्हारा है भी तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत तो इसका शिची के पास वाकई ही कोई नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती दूसरी तरफ से जिनिया आते हुए कहने लगी कि सबूत तो नहीं लेकिन चश्मदीद गवाह तो चलेगा ना। उसे इतने प्रोटोकॉल के साथ देखकर तो शाओयंग भी फौरन से खड़ा हो गया, जबकि जिनिया कहने लगी कि ये प्लान रात को मैंने और शिची ने मिलकर प्रिपेयर किया था। मगर जियालू तो अपनी ही बात पर टिकी रही। वो कहने लगी कि तुम यहाँ की मामूली सी इंटर्नी हो, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी, खुद को समझती क्या हो। इधर शाओयंग ने जियालू को ही डांट दिया कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हें पता भी है कि वो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जो सुनने के बाद तो शिची और जियालू दोनों ही हैरान हो जाती है कि क्या कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर। जबकि जिनिया कहने लगी कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर के नाते मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ। और फिर अपने गार्ड्स को इशारा करके उसे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहा। शिची तो अभी तक हैरान थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ से शाओयंग कहने लगा कि छोटी आंटी कंपनी में आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था। शिची भी हैरान होते हुए पूछने लगी कि क्या छोटी आंटी जिनिया तुम इनकी आंटी हो। शाओयंग तो अलग से हैरान था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हो। जिनिया ने बताया कि असल में मैं कंपनी का प्राइवेट विजिट करना चाहती थी, लेकिन इसका बड़ा रिवार्ड मुझे ये मिला कि इसी बहाने मैंने तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, वो भी कोई और नहीं बल्कि शिची। मैं शिची को अच्छे से जान गई हूँ, ये बहुत अच्छी लड़की है और अगर कभी मुझे पता चला कि तुमने इसे बुली किया हो तो बेटा फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। ना तो शिची को कुछ समझ आ रहा था और ना ही बेचारे शाओयंग को। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।